जय हिंद। उपाधियाँ यूं ही तो नहीं दी जाती होंगी किसी को किसी के नाम की, उस नाम में भी कुछ खास तो रहा होगा। जी हाँ, आज एक ऐसे ही नाम की बात होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कोर्सिका द्वीप पर जन्मा था, फ्रांस का शासक बना था अपनी योग्यताओं पे, और वो कहता था मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द जैसा कुछ है ही नहीं। तो नेपोलियन की कुछ उपाधियाँ दी गई हैं कुछ लोगों को, जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है पेपर के हिसाब से। भारत के नेपोलियन की बात आती है कि क्वेश्चन करता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत के नेपोलियन की जब बात आती है तो आपको जाना पड़ेगा गुप्त वंश में, कविराज के पास। कविराज बोले तो समुद्रगुप्त के पास जाना पड़ेगा आपको। तो गुप्त वंश में एक शासक हुए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वो वीणा बजाने में निपुण थे, इसलिए उनको कविराज भी कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहेगा तो कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। बात करें दक्षिण भारत का नेपोलियन, तो एक शासक हुए चोल वंश में राजेंद्र प्रथम। उन राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, विवेकानंद से रिलेटेड होता है। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहेगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। आपसे नहीं पूछ रहा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वो समुद्रगुप्त नहीं जानना चाहता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन नहीं पूछ रहा आपसे, वो राजेंद्र प्रथम को नहीं जानना चाहता है, वो जानना चाहता है विवेकानंद को। तो आपसे क्वेश्चन करेगा भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहेंगे? वो विवेकानंद को कहा जाएगा। विवेकानंद जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और सिस्टर निवेदिता के गुरु थे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाता है। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। ईरान के नेपोलियन की बात आती है। ईरान का नेपोलियन पूछा जाता है बहुत पेपरों में। तो ईरान के नेपोलियन की जब बात आएगी तो आपका आंसर होगा नादिर शाह। ये नादिर शाह वही नादिर शाह है जिसने मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली को लूटा था, मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था, कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया था। तो ये नादिर शाह था। ये कहाँ का नेपोलियन था? ये ईरान का नेपोलियन था। तो यहाँ तक 2-3 मिनट के वीडियो में रिवीजन के तरीके से अगर आप जाने तो क्या हो जाएगा, वास्तविक वाला नेपोलियन जो था वो फ्रांस का शासक था, और मैन ऑफ डेस्टिनी उसे कहा जाता है, लिटिल कार्पोरल उसे ही कहा जाएगा नेपोलियन को। तो भारत के नेपोलियन की बात करेगा, संपूर्ण भारत की बात आ जाएगी तो आपका आंसर बनेगा समुद्रगुप्त। दक्षिण भारत में पहुंच जाएगा क्वेश्चन, तो आंसर तुम्हारा बनेगा राजेंद्र प्रथम। वहीं पूरे भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन की जब बात करेगा तो आपका आंसर बनेगा स्वामी विवेकानंद। तो इतने नेपोलियन याद रखिए, कहीं ना कहीं पेपर में आपके काम आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, विजय हिंद।